हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा नीट 2022 से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही अभी नीट का रिजल्ट आया है 7 सितंबर को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया जो आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, हमें इसकी आप एक एग्जैक्ट डेट बता दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो MCC होता है वो काउंसलिंग किसकी करवाता है, MBBS और BDS की करवाता है। और जो AA CCC होता है वो BMS, BHMS, BUMS और BSMS की काउंसलिंग करवाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो ये आयुष काउंसलिंग होती है वो AA CCC पर होती है। अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करोगे तब आपको पता लग जाएगा। ये आयुष काउंसलिंग इस वेबसाइट पोर्टल के ऊपर होती है। तो पहली चीज़ तो हमने ये देख ली। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारा बीइंग डॉक्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा बीइंग डॉक्टर नीट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड मेजर अपडेट्स मिलेगी। और गाइस, आपको अगर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड चाहिए तो आप हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। ये एक कोर्स निकाला है मैंने आयुष और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ पता लग जाएगी, टॉप कॉलेजेस के बारे में पता लग जाएगा, काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसी के अंदर डाल रखा है। और आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई काउंसलिंग एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग एक्सपर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं एक स्टूडेंट पे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये कोर्स जाकर वहाँ पे जाकर इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे नंबर दिए हुए हैं 6375495560। अब गाइज, हम बात कर लेते हैं नीट 2022 की मार्क वर्सेस रैंक के बारे में। तो यहाँ पर मैंने नीट 2021 के रैंक और नीट 2022 की रैंक को कंपेयर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीट 2022 की रैंक लिखी हुई है और यहाँ पर 21 की रैंक लिखी हुई है। तो आप अगर यहाँ से लेके 720 नंबर से लेके यहाँ तक देखोगे 580 नंबर तक, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो कितने का मिल रहा है, 2 से 3 हज़ार रैंक का डिफरेंस मिल रहा है विथ इंक्रीमेंट। यहाँ पर आप देख लो 580 नंबर है, यहाँ पर 31,260 रैंक आई है और उन्हीं नंबरों पर पिछले साल 28,759 पर वो रैंक आई थी। तो ये एक तरीके से कट ऑफ को इंक्रीज करेगी। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 444 मार्क्स पर 1,32,000 तक रैंक थी नीट 2022 के अंदर। और वही चीज़ अगर आप नीट 2021 के अंदर देखोगे तो ये रैंक 1,40,000 तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8,000 का आ रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो रैंक के अंदर आपको डिफरेंस 8,000 से लेके 12,000 रैंक तक का डिफरेंस मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो कट ऑफ होगी नीट 2022 की वो इंक्रीज होगी। तो एज कम्पेयर टू नीट 2021, जो नीट 2022 की जो कट ऑफ है इस साल जो रहने वाली है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी 100%। हमें पहले ये लग रहा था कि बायोलॉजी जो था वो मॉडरेट लॉन्ग था, इस साल का जो पेपर था वो लॉन्ग था और मीडियम था। लेकिन यहाँ पर नीट 2022 का पेपर था वो भी मीडियम था। लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, मतलब मॉडरेट लॉन्ग था तो यहाँ पर तो कट ऑफ कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो 20 मिनट एक्स्ट्रा दी गई थी, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट पास आउट हुए थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8,70,000 स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे। लेकिन यहाँ पर 9,93,000 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 1,20,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं नीट 2022 के अंदर। इसका मतलब ये है 1,20,000 बच्चों ने ज़्यादा पास किया है, ज़्यादा क्वालिफाई किया है नीट एज कम्पेयर टू नीट 2021। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ के ऊपर। फिर अब बात आ जाती है कि सर जैसे कि नीट की एग्जाम जो है वो 7 सितंबर को हुई है, अब इसकी काउंसलिंग कब होगी, आयुष काउंसलिंग, उसके बारे में सर आप हमें जानकारी दो। तो जैसे कि आपको पता है नीट काउंसलिंग के 1 महीने बाद, अभी जैसे कि आपको पता है NMC वगैरह का भी लफड़ा पड़ रहा है, तो इसको सॉल्व होते होते 1 महीना हो जाएगा।
तो ये जो एमसीसी की काउंसलिंग है ये अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होगी। अब हर साल का क्या ट्रेंड रहता है, जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग चालू होती है उसके 1 महीने बाद जब उसका राउंड 1 कंप्लीट होता है, कौन सी काउंसलिंग का, एमसीसी की काउंसलिंग, जो कि किसके लिए होती है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है। इसका जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होगा, EEEC की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो दिवाली के बाद आपकी EEEC की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और अगर इसकी मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 15 नवंबर के समथिंग उसके लमसम 100% गाइस मैं बोल रहा हूं 15 नवंबर के आसपास आपकी जो EEEC की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये जो काउंसलिंग है ये 4 महीने तक चलेगी, यहाँ पर 4 मंथ तक चलेगी, नवंबर से लेके फरवरी तक। इसके अंदर फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा जिसको अपन मॉपअप राउंड बोलते हैं, और फिर लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। मतलब 4 राउंड होंगे टोटल इसमें। और इसी के अंदर आपकी स्टेट काउंसलिंग भी होगी और सेंट्रल काउंसलिंग भी होगी। दोनों काउंसलिंग इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाएगी। और आपके जो कॉलेजेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, मार्च से। 1 मार्च से आपके जो कॉलेजेस हैं वो चालू हो जाएंगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट 2022 का एग्जाम दिया है। और गाइज अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो या और वीडियोस पे, अगर आपको और टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उन पर भी मैं वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, 6375495560। आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हो, जहां पर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा डिटेल के अंदर। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।